हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को आर एस अग्रवाल किताब से जो नई एडिशन आई है, ये बुक आई है ना। इससे मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क, समय और कार्य बताने जा रहा हूं। इसमें टोटल 61 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इस किताब में टोटल 61 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। टोटल 61 क्वेश्चन ही मैं आपको बताऊँगा, लेकिन 5 पार्ट में बताऊँगा दोस्तों, ठीक है। एक पार्ट में 12 क्वेश्चन, ऐसे करके मैं बताऊँगा आपको। 5 पार्ट में टोटल चैप्टर में क्लोज करूँगा। और आपको जो बताऊँगा दोस्तों, पूरा शॉर्ट ट्रिक से के साथ से ही बेसिक नॉलेज पहले बताऊंगा, क्योंकि बिना बेसिक बताए शॉर्ट ट्रिक बनेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जितने भी टीचर हैं आप लोग कंपटीशन के, वो सभी पढ़ाते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, अच्छी बात है। लेकिन सभी टीचर का बेस जो है ज़बरदस्त होता है, बेस उन लोग को बहुत मजबूत होती है, तभी वो लोग शॉर्ट ट्रिक बना पाते हैं। तो आप लोग को जब बनाओगे, है ना, तो आप सोचिए, अगर आप लोग को बेसिक नॉलेज पता नहीं होगी तो क्या आप शॉर्ट ट्रिक लगा पाओगे? कभी नहीं लगा पाओगे। आपको दिक्कत पे दिक्कत आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कोई भी सवाल आप लोग जब सीखते हो तो पहले उसको बेसिक सीख ले। एग्जाम्पल के रूप में आप यूँ समझ सकते हैं कि मैं आपको अगर यूँ कहूँ कि एक काम कीजिए, आपको साइकिल सीखनी है, लेकिन आपको बिना हैंडल पकड़े आपको साइकिल सीखनी है, तो मैं क्या आपको बिना हैंडल पकड़े साइकिल सिखा सकूंगा? क्या आप सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। पूरा आप बूढ़ा हो जाओगे फिर भी आप साइकिल नहीं सीख पाओगे। क्यों? क्योंकि आप चला ही नहीं पाओगे, हैंडल जब नहीं पकड़ोगे तो गिर जाओगे। लेकिन आप बार बार साइकिल चलाना, आप जब सीख गए हो, साइकिल चलाते हो, बहुत अच्छे तरीक़े से आप साइकिल चलाते हो, तब आप हैंडल छोड़ के साइकिल चला लोगे। आप साइकिल चला रहे हो, आपने बीच में कभी हैंडल छोड़ दिया, आप पैडल मार रहे हो, साइकिल आगे बढ़ रही है। आपने कभी साइकिल चलाया होगा तो आपको पता होगा कि जब आप साइकिल चलाने में चैंपियन हो जाते हो तभी आप हैंडल छोड़ पाते हो, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में हम हैंडल छोड़ेंगे तो हम गिर जाएंगे। उसी तरीक़ा से सवाल भी है, पहले हमको अगर बेसिक पता है तब भी हम ट्रिक लगा पाएंगे। अगर हमको बेसिक पता नहीं है तो हमको ट्रिक नहीं लगा पाएंगे, बार बार मेरा दिमाग से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कीजिएगा कि सबसे पहले आप लोग सवाल को समझिए, बेसिक पता होगा तभी आप ट्रिक लगा सकते हैं। अच्छा, क्लियर हो रही है? तो चलिए देर नहीं करते हो, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों इसके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज मैं आपको बता दूँ, उसके बाद में क्लास शुरू करूँगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन दोस्तों, इसको बताने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। अगर कभी क्वेश्चन यूँ कहना कि जैसे ए किसी काम को मान लिया 18 दिन में करता है, अगर ऐसा कहता है तो क्या इसका मतलब क्या है कि ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, तो ए का अगर एक दिन का काम कितना होगा? देखिए 18 दिन में एक काम करता है, एक दिन में इसका काम कितना होगा? तो 18 लिख रहेगा, इसके ऊपर 1 लिख दीजिएगा तो इसका एक दिन का काम हो गया, ठीक है। अगर इसका ऊपर अगर आप 3 लिख देते हो और नीचे 18 कर देते हो, इसका मतलब ए जो है ए का ये 3 दिन का काम हो गया। ऊपर जितना रहेगा उतना इसका काम हो जाएगा। ए जो किसी काम को 18 दिन में करता है तो 18 नीचे लिख करके ऊपर जितना लिखिएगा वो उसका उतना दिन का काम हो जाएगा। अगर 3 लिख दीजिएगा तो इसका ये 3 दिन का काम हो गया। अगर आप 2 लिख दोगे, 2/18 कर दोगे तो इसका 2 दिन का ये काम हो गया। अगर इसके ऊपर आप 5 लिख करके नीचे 18 कर दोगे तो ये ए का जो है 5 दिन का काम हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अच्छा, उसके बाद और समझ लीजिए आप, काम का टोटल जो आप समय और कार्य का हम लोग सवाल बनाते हैं ना, तो इसको हम लोग टोटल किस में रूप में लेके बनाते हैं? या तो हम लोग 100% लेके बना सकते हैं, परसेंटेज में लेके बना सकते हैं, या फिर याद रखिएगा अगर हम लोग परसेंटेज में लेके बनाते हैं तो टोटल हमको 100% लेके बनाना होगा। अगर हम भाग लेके बनाते हैं तो हमको टोटल कितना? 1 भाग लेके बनाना होगा, ठीक है। कि टोटल भाग कितना होता है? 1 भाग होता है। या फिर टोटल परसेंटेज में लेके चलेंगे तो 100% होता है, तो हम लोग 100% का मान निकालेंगे। अगर एक भाग का अगर भाग में लेके जाएंगे तो 1 भाग का लेकर निकालेंगे, ठीक है। यही 2 चीज़ करना पड़ता है। और एक इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग क्या है कि इसमें हमको ना सवाल में क्या होता है, कार्य दक्षता भी देता है, और समय भी देता है। जैसे मान लीजिए ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, और बी जो है किसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो देखिए ए और बी का ये समय दिया हुआ है, समय मतलब दिन दिया हुआ है। ए करता है 18 दिन में, बी करता है 20 दिन में। तो देखिए यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं। ए कर रहा है 18 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में। तो ये जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? मेरा समय दिया हुआ है दोस्तों,
क्योंकि 18 दिन कर रहा, 20 दिन कर रहा। अब कभी क्या होता है, सवाल जब हम लोग बनाते तो कभी एग्जामिनर क्या होता है, कार्य क्षमता पूछ देता है। तो अगर हम समय को कार्य क्षमता के रूप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों, ये आगे चल के सवाल में बहुत मतलब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर हम समय को कार्य में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कार्य क्षमता में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, बस ये इधर आ जाता है और ये इधर आ जाता है। मतलब ए का हो जाएगा 20 और बी का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। मतलब समय है तो ये समय है, अगर इसको कार्य में कन्वर्ट करेंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। मतलब ए कितना कार्य कर रहा है, 20 काम कर रहा, और यहाँ पर बी कितना काम कर रहा, 18 कार्य कर रहा, ठीक है, 18 कार्य कर रहा बी, यहाँ पर ए हो जाता है 20 काम। मतलब आपने क्या समझा कि समय को उल्टा कर देंगे, समय को उल्टा कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, कार्य निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद कर रहा आपको समझ में आ रहा है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा कि सर 2 को था तो आपने आसानी से पलटी मार दिया, अगर 3 रहेगा तो क्या करेंगे। 3 का मतलब जैसे मान लीजिए ए बी 80, मान लीजिए ए कर रहा किसी काम को 10 दिन में, बी कर रहा 15 दिन में और सी कर रहा 60 दिन में, ठीक है। ए कर रहा 10 दिन में, बी कर रहा 15 दिन में, सी कर रहा 30 दिन में। इसका क्या जी, ये दिन कर रहा है, ये समय है इसका। अगर एग्जाम में कहीं पूछा कि इसका कार्य क्षमता निकाली है तो 3 को रहा तो कैसे चेंज करेंगे। 2 को था तो आप तो अच्छा बोले थे सर ए और बी है, मान लेंगे ये 10 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है, ये तो इन लोग का समय है। अगर कार्य में कन्वर्ट करेंगे, अगर कार्य में कन्वर्ट करेंगे तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ये तो यहाँ क्लियर हो गया। 2 को था तो इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए। 3 को रहेगा तो किसको किधर किधर करेंगे, है ना। तो जब ऐसा कंडीशन पे, जब 3 को आए ना तो इसको बट्टा में कन्वर्ट करते हैं। बट्टा में कैसे, इसको लिख देते हैं 1/10, इसको लिख देंगे 1/15, इसको लिख देंगे 1/20, ठीक है। अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। अब 10 × 60 6 आ गया, ये आपको कितना हो गया 15 × 4 60, ये हो गया 20 × 60। देखिए इसका नीचे भी 60 है, इसका नीचे भी 60 है, इसका नीचे भी 60 है, तो 60 का वैल्यू खत्म। तो अब तीनों का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, कार्य क्षमता इसका 6 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्लियर हो गया। जब 3 को रहेगा तो हम लोग बट्टा में करके कन्वर्ट करेंगे। इसका ये हो गया, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। तो बट्टा में रहेगा, 3 को रहेगा या 4 को रहेगा, कार्य क्षमता निकालेंगे तो बट्टा में करके हम लोग निकालते हैं। अगर 2 आदमी है तो आराम से 2 आदमी है तो इसका इधर कर देंगे, इसका इधर कर देंगे तो कार्य में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर समय दिया है तो। अगर कार्य दिया है तो समय में भी कन्वर्ट करेंगे तो उल्टा कर देंगे तो समय में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना ही आपको पता होना चाहिए, इसके बाद सवाल आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हुए डायरेक्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या रहा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि ए एक कार्य का 3/4 भाग 9 दिन में पूरा करता है, जबकि ए और बी पूरे कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। तो ए की दक्षता बी की दक्षता से कितना प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ दक्षता पूछ दिया, कार्य क्षमता पूछ दिया, जो मैंने आपको बताया था। चलिए बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगा, बेसिक तरीके से बताऊंगा, जिससे आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। बाद में आप शॉर्ट ट्रिक कर लीजिएगा, मैं खुद बता दूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए पहले बेस बनता कैसे है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं सवाल बनेगा कैसे। अब देखिए जैसे बोला है कि ए एक कार्य का 3/4 भाग, 3/4 का मतलब है कि 3/4 भाग। देखिए तो 3/4 भाग काम कर रहा कितना दिन में, 9 दिन में। तो एक भाग करेगा कितने दिन में, क्योंकि भाग दिया तो इसको हम लोग भाग में ही लेके जाएंगे। तो एक भाग करने में कितना समय लगेगा, 9 है, गुना में करेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 3 त्रिके 9, 4 त्रिके 12, माने 12 दिन में करेगा कौन, ए करेगा दोस्तों, ठीक है। ए जो है 12 दिन में पूरा काम करेगा। यहाँ पर 3/4 भाग कर रहा था 9 दिन में, यहाँ पूरा काम टोटल काम एक भाग होता है, एक भाग कर रहा है कितने दिन में, 12 दिन में। अब आगे क्वेश्चन पढ़ें क्या लिख रहा। जबकि ए और बी पूरे कार्य को 9 दिन में करता है, तो ए और बी टोटल काम कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा। तो ए की दक्षता बी की दक्षता से कितने प्रतिशत अधिक है। कोई किसी से तुलना जब करेगा दोस्तों तो हमको दोनों का निकालना जरूरी है। जबकि ए का तो दिया, ए का निकाल लिया 12 दिन में, और यहाँ पर लिख रहा है ए और बी दोनों मिल करके देता है 9 दिन में।
दोनों मिल करके ए और बी दोनों मिल करके 9 दिन में करता है और ए अकेला 12 दिन में करता है। तो इसमें से ए को घटा देंगे तो बी निकल जाएगा, है ना। ए बी में से अगर ए घटा देंगे तो बी निकलेगा। और घटाते कितना, हमेशा एक दिन में घटाते हैं दोस्तों। कैसे, तो ए बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/9। मैंने आपसे कहा था कि 9 है, इसका ऊपर 1 दे देंगे तो क्या होगा, इसका एक दिन का काम हो जाएगा। तो ए और बी का एक दिन का काम माइनस ए का एक दिन का काम, ए का कितना 12 है, ए का एक दिन का काम कितना होगा 1/12, ठीक है। अब इसका हम लोग लॉसअप ले लेंगे तो लॉसअप पर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब देखिए 9 चौके 36, 4 12 तिया 36, 3 4 में से 3 जाए 1, 1/36। 1/36 कहने का मतलब देखिए टोटल कितना 36 दिन, मतलब 36 दिन में करेगा कौन, बी करेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए की दक्षता बी की दक्षता से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब ए जो है बी से कितना अधिक है, ठीक है। तो देखिए ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और उसी काम को बी जो है 36 दिन में कर रहा है, तो ए जो उसे कितना अधिक है, ये परसेंटेज में पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ये दिन है और हमको क्या निकालना है, हमको कार्य दक्षता निकालनी है, कार्य में कन्वर्ट करना है। तो कार्य में आराम से कन्वर्ट कर देंगे। देखिए यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे। ए कितना कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 36 दिन में कर रहा है। ये मेरा क्या समय है दोस्तों। और समय को जब हम लोग कार्य में कन्वर्ट करेंगे ना तो कितना, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 12। मतलब देखिए ए जो है 36 काम जितने समय में करता है, बी जो है 12 कार्य करता है। इसका मतलब जो है ए जो है बी से 3 गुना काम कर रहा है, क्योंकि ए जो है टोटल 36 काम कर ले रहा है उतने समय में जितने समय में बी 12 काम कर रहा है। इसका मतलब ए जो है बी से 3 गुना काम कर रहा है, और 3 गुना काम कर रहा है तो कितना अधिक है, तो 2 गुना अधिक है ना। जैसे दुगुना अधिक है कैसे, जैसे मान लीजिए देखिए हम कमा रहे 15 रुपया, आप कमा रहे 5 रुपया, तो हम आपसे कितना अधिक है, तो 15 में से 5 घटा दीजिएगा तो 10 अधिक है कि नहीं। उसी तरीक़ा से ये जो देखिए 36 काम कर रहा है, 12 काम कर रहा है, तो कितना काम इससे अधिक कर रहा है, दुगुना काम अधिक कर रहा है। दुगुना को हम लोग क्या बोलते हैं, 200% बोलते हैं। 1 गुना अधिक करता है उसको 100% बोलते हैं, 2 गुना अधिक बोलता है उसको 200% बोलते हैं। मतलब ए जो है उससे कितना परसेंट अधिक है, तब 200% अधिक है दोस्तों। क्लियर है, उम्मीद कर आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है कि ए जो है 45% कार्य 11.1/4 दिन में करता है। तो पूर्णांक को हम लोग दिन में कन्वर्ट कर देते तो गुना कर देते हैं दोस्तों। जैसे देखिए 11.1/4 दिन में करता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। 11 चौक 44, 44 और 1 45, 45/4 दिन में कर रहा है, ठीक है। कितना भाग काम, तो 45 भाग काम, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं ना, जिसकी 45% करता है कितना दिन में, 45/4 दिन में, इसलिए 1% करेगा, इसीलिए 100% करेगा तो टोटल काम निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 45 कट गया, 4 से काटेंगे 25 बार में कटेगा, मतलब 25 दिन में करेगा काम। कौन, ए जो है टोटल काम कितने दिन में करता है, 25 दिन में करता है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि बी जो है 30% कार्य 3 दिन में करता है। तो 30% कार्य करता है, मतलब देखिए 30% कार्य करता है 3 दिन में, इसलिए 1% काम करेगा, इसीलिए 100% काम करेगा, ठीक है। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 3 3 कट गया, मतलब कितना 10 दिन में करेगा। 10 दिन में कौन करेगा, बी करेगा। तो मतलब बी 10 दिन में कर रहा है, ए 25 दिन में कर रहा है। और इसके बाद आगे किताब में क्या लिख रहा है कि यदि ए बी और सी तीनों मिल करके किसी काम को 6.1/4 दिन में कर रहा है तो सी ए से कितना कम कुशल है, ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन SBI PO के एग्जाम में गिरा हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों, 2021 का गिरा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो देखिए ए का भी पता है, बी का भी पता है, लेकिन सी का पता नहीं, लेकिन तीनों का पता है हमको, किताब में दिया हुआ कितना 6.1/4 दिन में तीनों कर रहा। तो तीनों में से कौन कौन है, ए है, बी है, सी है। तो ए बी सी में से अगर हम ए बी घटा देंगे तो सी का निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा टोटल, तो सी का निकालेंगे। तो सी बराबर क्या कर देंगे, कि यहाँ लिख देते हैं। तो सी बराबर क्या होगा, तीनों कितना कर रहा, तो 6 24 24 1 25 25/4। जैसे देखिए 6.1/4 है ना, तो जोड़ेंगे कितना, 6 24 1 25 25/4, ठीक है। टोटल 25/4 दिन में कर रहा है, ये लोग 25/4 दिन में कर दे रहा तीनों मिल करके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीनों मिलके जब इसका ऊपर हम 1 देंगे ना दोस्तों तो क्या हो जाएगा, देखिए याद रखिएगा,
अगर कोई संख्या बट्टा में है, कोई संख्या अगर बट्टा में उसका ऊपर हम 1 देंगे तो क्या होगा, संख्या पलट जाती है। ठीक है, अगर संख्या कोई बट्टा में हो उसका ऊपर अगर 1 लिखेंगे तो संख्या पलट जाती है। तो देखिए ये तो पहले से बट्टा में है, तो जब इसका ऊपर 1 देंगे तो कितना हो जाएगा, 4/25 हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है, मेरा तीनों है, ए है, बी है और सी है। तीनों में से हम ए घटाएंगे, ए कितना 25 है, 1/25 घटा देंगे एक दिन का। फिर बी का एक दिन का काम कितना है, 10 है तो 1/10 हो जाएगा एक दिन का काम। अब घटाएंगे तो मेरा सी निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या तीनों है, ए बी सी है। ए बी सी में से देखिए ए भी घट रहा, बी भी घट रहा, तो सी निकलेगा। अब लॉसअप पर लेंगे कितना हो जाएगा जी, 50। तो 25 दूनी का 50, 4 दूनी के 8, 25 दूनी का 50, 2 2 एकम 2, 10 × 5 = 50, 5। तो 8 - 7 बटा कितना हो गया, 50। कितना गया, 1/50। 1/50 करने का मतलब 50 दिन में। 50 दिन में कौन करेगा, सी करेगा दोस्तों। ठीक है, अब सी अकेला जो है 50 दिन में कर रहा है, ए अकेला 25 दिन में कर रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो सी ए से कितना कम कुशल है, सी ए से कितना कम कुशल है। देखिए कार्य पूछ रहा दोस्तों, ठीक है, दिन नहीं पूछ रहा। तो हम लोग कम कुशल कैसे निकालेंगे, तो देख लेते हैं यहीं पर। ठीक है दोस्तों, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ ए लिख दिए, यहाँ लिख दिए सी। यहाँ पर ए का कितना 25 दिन में कर रहा है ये, 80 कर रहा 50 दिन में, ये क्या दिन। अब इसी को हम लोग जब कार्य में कन्वर्ट करेंगे तो ये 50 इधर आ जाएगा, अब 25 इधर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए दिखाई दे रहा ना, हाँ ठीक है। अब देखिए ए जो है 50 कार्य कर रहा और सी जो है कितना 25 काम कर रहा। मतलब सी जो है ए का कितना आधा काम कर रहा, आधा काम को ही हम लोग 50% कहते हैं दोस्तों। ठीक है, पूरा काम को 100% कहते हैं। तो देखिए यहाँ सी जो है 25 काम कर रहा, या उतने समय में जितने समय में ए जो है 50 काम कर रहा। तो ए से कितना आधा काम कर रहा, आधा काम करने का मतलब कितना कम है, आधा कम है। आधा कम को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग 50% कहते हैं दोस्तों। आधा काम को हम लोग क्या कहते हैं, 50% कहते हैं। इसका मतलब ये 50% कम कार्यकुशल है, ऑप्शन ए होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, आप सीधा बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, ठीक है दोस्तों, चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए और सी मिलके उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी मिलके उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी और सी मिलके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको हम लोग। देखिए हमेशा ए प्लस बी दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में कर रहा, 12 दिन में कर रहा। तो इसका एक दिन का काम कितना होगा दोस्तों, 1/12 होगा। ए और बी के एक दिन का काम कितना, 1/12। उसके बाद ए और सी कितना दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। तो इसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/15 होगा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद बी और सी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे दोस्तों। ठीक है, अब तीनों को जोड़ेंगे और इन तीनों को भी जोड़ देंगे। ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए 2 गो ए है, 2 गो बी है और 2 गो सी है। तो 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन आपको दोस्तों बता रहा है, जब ये सवाल बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ये सीख जाओगे, तो इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं करेगा, डायरेक्ट आप सीधा ये वाला लाइन पे आ जाओगे। लेकिन स्टार्टिंग है, सीखना है, इसीलिए हम ये लिख दे रहे हैं, जिसके कारण आपको समझ में आता रहे। ठीक है, अच्छा ये तीनों का एक एक दिन का काम है। अब इसका हम लोग लॉसअप पर ले लेंगे, लॉसअप पर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। देखिए 12 × 25 = 60, 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60। तो कितना गया, 5 × 4 = 9 और 9 × 3 कितना, 12, 12/60। तो 12 × 5 = 60, 1/5 भाग। ठीक है दोस्तों, 1/5 भाग आया। तो इधर ए बी सी का काम कितना होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का काम कितना होगा, ये 2 जो है इसका नीचे आ जाएगा, 1/5 × 2 हो जाएगा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, 1/10। 1/10 कहने का मतलब 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10 दिन में। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया कि ए प्लस बी प्लस सी, देखिए तीनों काम आइए कि नहीं, तीनों काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। ये 2 जो है इसका नीचे आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है,
अगला का सवाल है कि यदि 12 महिला एक काम को 24 दिन में पूरा कर रही हैं तो 16 महिला उसी काम का 2/3 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगी, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ऐसे सवालों का आप MDH करके बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए MDH याद रख लीजिएगा, MDH बटा वर्क। ठीक है, MDH बटा वर्क। MDH क्या है दोस्तों? M मतलब होता है मेन आदमी, डे मतलब दिन, H माने घंटा और W मतलब होता है कार्य। आप यहाँ बैठा सकते हैं, ये बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है दोस्तों। MDH बटा वर्क, M मतलब होता है आदमी, डे मतलब दिन, H माने घंटा बटा वर्क। जो दिया है सिर्फ बैठा देना हमको। ठीक है, तो पहला लाइन का पहला वाला बैठाएंगे, क्या लिख रहा है? 12 महिलाएं, तो इसके जगह 12 महिलाएं किसी एक कार्य को कितने दिन में कर रही है? 64 दिन में कर रही हैं। तो फिर कह रहा है क्या? तो 16 महिलाएं गुना उसी कार्य के 2/3, तो यहाँ 2/3 लिखेंगे। 2/3 काम को करने में कितना समय लेगी? समय पूछा तो यहाँ पर हम लोग x मान लेंगे कि टोटल कितना समय लेगा, x समय लेगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब जबकि 2/3 है ना, इसको क्या होगा, ये 3 जब इसको पलटी मारेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो गुना 3 आप ऊपर लिख सकते हैं। अब काटेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, देखिए 2 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, 8 से 8 से काट देंगे 8 8 64, 3 से काट देंगे 3 चौके 12, x बराबर क्या आ गया दोस्तों? 8 चौके 32 दिन आ गया। ठीक है, तो 16 महिलाएं 2/3 भाग कितने दिन में करेंगे? 32 दिन में करेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? ए और बी मिल के एक कार्य को पूरा करने में 6 दिन का समय लेते हैं। ठीक है, ए और बी एक कार्य को करने में 6 दिन का समय लेते हैं। यदि यह दिया जाता है कि ए अकेला कार्य को पूरा करने में बी से 9 दिन कम लेता है तो बी अकेला कार्य को पूरा करने में कितना समय कर लेगा, ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि ए प्लस बी मिल के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में कर रहे हैं दोस्तों। और आगे किताब में क्या लिख रहा है कि ए जो है बी से 9 दिन कम समय लेता है तो बी इस काम को करने में कितना समय लेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। ऐसे सवाल देगा ना दोस्तों तो क्या कीजिएगा, आप इसको नियम से x मान के मत बनाइएगा। x मान के बनाइएगा तो क्या होगा, ये मिडिल टर्म फैक्टर बन जाएगा, थोड़ा सा सवाल लंबा बन जाएगा बहुत ज़्यादा। इसीलिए ऐसे सवालों को आप बाय ऑप्शन से बना लीजिएगा। ठीक है, अब ऑप्शन से बनाइएगा तो जो ऑप्शन से बनाते हैं दोस्तों, तो मेरा ऑप्शन से बनाने का मकसद क्या होता है? जब ऑप्शन से बनाते हैं तो हम लोग को प्रूफ करना पड़ता है कि जो किताब में लिखा वो सच होना चाहिए। अगर ऑप्शन से पकड़ के बनाते हैं तो हम चलिए ऑप्शन से पकड़ के बनाते हैं कि मान लेते हैं बी जो है ना, बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में कर रहा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए और बी मान लेते हैं 18 दिन में कर रहा है। ऑप्शन से पकड़े हो कि बी अगर 18 दिन में कर रहा है तो ए कितने समय में करेगा? क्योंकि ए जो है बी से 9 दिन कम समय ले रहा है, तो 9 दिन कम समय ले रहा है तो इसका मतलब ए कितना दिन में करेगा? अगर ये बी करता है 18 दिन में तो ए करेगा 9 दिन में, क्योंकि ए जो है बी से 9 दिन कम समय ले रहा है। और दोनों मिल के कितना समय ले रहा है? दोनों मिल करके 6 दिन ले रहा है। तो दोनों मिल के 6 दिन हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करें, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जब जोड़ते हैं कैसे, बट्टा में करके जोड़ लेते हैं दोस्तों। देखिए 1/9, ए का 1 दिन का काम कितना है? 1/9, और बी का 1 दिन का काम कितना है? 1/18। इन दोनों को जोड़ के देखते हैं 6 आता है कि नहीं। अगर 6 आता है इसका मतलब ये आंसर सही है, 6 नहीं आता है इसका मतलब ये गलत आंसर। दूसरा चेक करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कितना होगा, 18, 9 दूनी क्या 18, 18 कम 18 तो कितना गया 3/18, 3 छक 18, 1/6, 1/6 करने का मतलब 6 दिन में। देखिए 6 आ गया तो क्या आ गया, प्रूफ हो गया मेरा। ठीक है, कि इसका मतलब ए और बी कितना दिन में करेगा जी, ए करेगा 9 दिन में, बी करेगा 18 दिन में, और दोनों को जोड़े तो 6 दिन आ जा रहा, तो प्रूफ हो जा रहा। इसका मतलब मेरा सही आंसर कितना है, 18 दिन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, हाँ, ए और बी एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य को करते हुए उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। अगर ए अकेला काम करता है तो उसी काम को 9 दिन में कर लेता है। ए और बी 6 दिन में करता है दोस्तों। ठीक है, तो बी अकेला कार्य का 3/8 भाग को करने में कितना समय लेगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो आप याद देखिए दोस्तों कि ए और बी
किसी काम को करता है 6 दिन में, और ए जो उसी काम को करता है 9 दिन में, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? बी जो अकेला टोटल काम को कितने दिन में करेगा, हम ये निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों? इसमें से घटा के ए बी में से ए घटा देंगे तो बी नहीं निकल जाएगा ना, तो घटा देंगे। कैसे निकालेंगे? ए बी कितना है? 6 दिन में है, तो 1/6 कर देंगे। ए बी का 1 दिन का काम कितना होगा? 1/6 में से ए का 1 दिन का काम घटा देंगे 1/9। जब घटाएंगे तो कितना आएगा? एलसीएम लेंगे 18, तो 6 तिया 18, 9 दूनी क्या 18, 3 में से 2 जाए कितना? 1/18। ठीक है, 1/18 कहने का मतलब कितना हो गया? 18 दिन में। 18 दिन में कौन करेगा दोस्तों? बी करेगा। बी जो है पूरा काम कर रहा है 18 दिन में, लेकिन यहाँ पूरा काम नहीं पूछा, यहाँ पूछा है कि बी जो है 3/8 भाग करने में कितना दिन लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए टोटल काम करने में 18 दिन ले रहा है, तो 3/8 भाग करने में कितना दिन लेगा ये होगा, तो गुना करके निकाल लेंगे। देखिए टोटल काम करता, एक भाग काम करता है 18 दिन में, तो 3/8 भाग काम करने में कितना दिन लेगा ये क्वेश्चन, तो निकाल लेंगे। देखिए काट देंगे, इसको 2 से काट देंगे 4 और 2 से काट देंगे 9, अब तो कटेगा नहीं, तो 9 तिया 27, 27/4 दिन में। ठीक है, 27/4 दिन में इस काम को पूरा करेगा दोस्तों। कितना? 3/8 भाग काम को। ठीक है, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी की दक्षता, ठीक है, दक्षता दिया हुआ है, कितना दक्षता का अनुपात दिया हुआ है, ए है, बी है और सी है, कि दक्षता का अनुपात 4:5:3 दिया हुआ है दोस्तों। बोला एक साथ काम करने पर तीनों 25 दिन में काम को पूरा करते हैं, और तीनों मिल के काम को पूरा करते हैं कितने दिन में? 25 दिन में। ठीक है, ए और सी दोनों मिल करके कार्य का 35% कितने दिन में करेंगे ये क्वेश्चन है दोस्तों। ए और सी, ठीक है, ए और सी टोटल काम का 35% करने में कितना समय लेंगे ये क्वेश्चन पूछा है। तो कैसे बनाएंगे? देखिए ए सी का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, ए बी सी का अनुपात दिया हुआ इतना है, ए और सी के बारे में बोल रहा है, तो देखिए ए बी सी तीनों मिला के अनुपात में कितना होगा दोस्तों? 5 और 3 8, 8 4 12, मतलब ए बी सी कितना है जी? 12 है, और ए सी कितना? ए मेरा है 4 और सी मेरा कितना है? 3, दोनों मिला के कितना है? 7 है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ये 12 ये जो 12 है ना, 12 काम कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में कर रहा है, यही काम बराबर। इधर ए सी कितना दिन में कर रहा? 7 काम कर रहा, कितना दिन में निकालने बोल रहा ना। हाँ, तो कितना दिन में, तो दिन को मान लेंगे x। ठीक है, जैसे देखिए दिन को मान लें x, और कितना परसेंट करना है? तो 35% करना, परसेंट के लिए नीचे 100 कर देंगे दोस्तों। बस इतना ही हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसको काट देते हैं। देखिए 12 × 25 बराबर क्या होगा? देखिए 7 गुना 100 ऊपर चला जाएगा और ये 35 नीचे आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए 7 × 5 = 35, 5 से काटेगा 5 दूनी के 10 0। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 चौके 20, 5 बचे 25, 4 तिरिके 12, मतलब x बराबर कितना गया? 5 तिरिके 15 दिन में हल करेगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो रही है ना? उतार लीजिए आप लोग। चलिए अब बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 8 नंबर सवाल है दोस्तों कि ए बी और सी की दक्षता का अनुपात है कितना? 2:5:3 है। देखिए ये भी सवाल सेम सवाल है दोस्तों। ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों का दक्षता का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:5:3 दिया हुआ है। हम एक साथ काम करने पे ये 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो बी और सी दोनों मिल करके उस कार्य का 4/9 भाग को पूरा करने में कितना दिन लेंगे ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो बी मेरा कितना? देखिए यहाँ से अनुपात में 5 है और सी मेरा कितना है जी? 3 है। तो अभी तीनों को आप अनुपात को जोड़िएगा तो कितना होगा? 5 3 8 8 2 10, इसको कितना होगा? 5 3 8 होगा दोस्तों। ठीक है, ये 10 ये टोटल कितने दिन में कर रहा है? 27 दिन में कर रहा है, तो 27 गुना में कर देंगे। 27 दिन, हाँ 27 दिन में बराबर ये दोनों कितना? 8 हो गया।
कितना दिन में करेंगे, दिन पूछा तो मान लेंगे दिन x दिन में कर रहा है। और कितना भाग करेगा ये लोग, किताब में लिख रहा है 4/9 भाग, तो 4/9 भाग हम यहाँ नीचे लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, MDH में जा रहे हैं फॉर्मूला में। अब कैसे बनाएंगे देखिए, फिर इसको सुधार लेंगे अच्छे से। ये 9 ऊपर चला जाएगा, 4 मेरा नीचे रह जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 9 को ऊपर लिख देते हैं। अब काट दिए, देखिए 4 दूनी के 8, 9 तिया 27, 2 से काट देंगे, 5 बार में कटेगा। x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 5 तरीके 15 दिन में आ गया। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है कि AB से 1.5 गुना कुशल है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ लिख रहा है कि 1.5 गुना अधिक है। तो जब दशमलव में दोस्तों, दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि एक के बाद दशमलव है। अब इसको काट दीजिएगा, 5 तरीके 15, 5 दूनी के 10, कितना आ गया 3/2। जब संख्या कोई बट्टा में आ जाए दोस्तों ना, तो क्या कीजिएगा, जिसका नाम पहले बोला है वो ऊपर वाला, जिसको बाद में बोला वो नीचे वाला। ठीक है, तो देखिए पहले किसका नाम लिया, AB से, तो इसका मतलब AB से इतना गुना कुशल है, तो पहले A का नाम लिया, इसका मतलब A कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, B मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहा है इसलिए एक कार्य को पूरा करने में 20 से 8 दिन कम लेता है। कौन, A लेता है कम। कैसे कम लेगा जी, तो ये मेरा क्या है जी, ये मेरा है दिन, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉरी ये है कार्य को अगर हम लोग दिन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए A है और B है, A है मेरा 3 और B है मेरा 2, ये कार्य है ये। कार्य को हम लोग जब समय में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा और A इधर 3 इधर आ जाएगा। तो देखिए A कितना समय ले रहा, 2 समय ले रहा, B कितना समय ले रहा, 3 समय ले रहा। इसका मतलब A जो है B से कम समय ले रहा, कितना अनुपात में, 1 अनुपात कम ले रहा, और संख्या में कितना 8 दिन कम ले रहा है A। तो इसका मतलब ये है कि 1 बराबर कितना हो गया 8, इसीलिए 2 बराबर करेंगे तो 2 बराबर कितना होगा, तो 8 दूनी के 16 दिन में, 16 दिन में कौन करेगा, A करेगा। उसी तरीक़ा से B कितना है, 3 है, 8 तरीके 24, 24 दिन में कौन करेगा जी, B करेगा। क्यों, क्योंकि 1 का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया, तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 8 दूनी के 16, और 3 का वैल्यू कितना, 8 तरीके 24, मतलब A करेगा 16 दिन में, B करेगा 24 दिन में। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि A और B एकांतर दिनों में कार्य करें। एकांतर दिनों के कहने का मतलब होता है स्टूडेंट कि बारी बारी से काम करें। ठीक है, आज A करने आएगा, कल दिन B करने आएगा, फिर तीसरा दिन A करने आएगा, फिर चौथा दिन B करने आएगा। ऐसे एकांतर काम करेगा और पहले A शुरू करेगा तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। ठीक है, किस एग्जाम में गिरा है, तो SSC CGL परीक्षा 2017 में गिरा ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए A हो गया, E हो गया, B। ठीक है दोस्तों, हाँ ठीक है। A करता है 16 दिन में, B करता है 24 दिन में, तो टोटल काम कितना होगा, तो टोटल काम ऐसे निकालेंगे, दोनों का LCM टोटल काम होता है दोस्तों। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो देखिए तो A का 1 दिन का काम कितना होगा, तो इसको हम 48 में 16 से भागा दे देगा, तो 16 × 48 3 कम, मतलब A जो है 1 दिन में 3 काम कर रहा है, B 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 48 में 24 से भागा देंगे तो 24 दूनी के 48, 2 काम कर रहा, मतलब A जो है 1 दिन में 3 काम कर रहा है, B जो 1 दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिला के कितना काम हो गया, 3 और 2 5 काम। 5 काम हो रहा है कितना दिन में, 2 दिन में दोस्तों। क्यों, क्योंकि एकांतर बारी बारी से काम कर रहा है। एक दिन A आके काम करके चला गया, फिर दूसरा दिन B आके 2 काम करके चला गया, मतलब 2 दिन का काम हो गया 5 काम। ठीक है, अब 5 काम हो गया, टोटल काम कितना है, 48 काम है, तो 48 काम करने में कितना समय लगेगा, तो अब देखिए 5 काम हो रहा दोनों, तो 48 को 5 से भागा देंगे तो 48 जो है 5 से तो कटेगा नहीं, लेकिन कितना तक कटेगा, तो 45 तक कटेगा, उसके बाद तो 50 हो जाएगा, तो 45 तक कटेगा, तो 45 काम करने में कितना दिन लगेगा, पहले वो निकाल लेते हम, है ना, यहीं से लिखते हैं 45 काम करना, क्योंकि 3 और 2 5, 5 से 48 कितना कटेगा, 45 तक कटेगा, उसके बाद 50 कटेगा, तो इसीलिए हम लोग 48 तो कटेगा नहीं, तो हम लोग 45 तक ही निकालेंगे। 45 तक कितना काम होगा, जबकि 5 काम हो रहा 2 दिन में, इसलिए 1 काम होगा, इसीलिए
45 काम होने में कितना दिन लगेगा, जबकि टोटल काम कितना है 48 काम है। 48 काम में से 45 काम करने में कितना दिन लगेगा वो निकाल रहे हैं। तो 5 9 45, 9 दूनी का 18 दिन, 18 दिन लग रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 18 दिन खत्म होगा, अब 19वां दिन आएगा। 19वां दिन में किसकी बारी आएगी, ए की बारी आएगी। देखिए 1 दिन, 2 दिन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो 18 में तो बी काम खत्म किया। अब देखिए 18 दिन लगा, अब 19वां दिन किसका बारी, ए का बारी है। और ए जो है 1 दिन में कितना काम कर रहा, 3 काम कर रहा। और टोटल काम कितना, 48 काम है। 48 काम में से हम 45 काम तो कर चुके हैं, तो कितना काम बचा, 3 काम बचा। और 3 काम जो है ए जो है 1 दिन में कर देगा। 1 दिन में कर देगा तो टोटल कितना दिन लगेगा, तो 1 दिन जोड़ देंगे, तो 18 और 1 19 दिन में ये काम पूरा होगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो रही है। देखिए दोस्तों, हमको समझाने में भले इसको 5 मिनट या 6 मिनट या 8 मिनट लग रहे हैं, लेकिन जब आप समझ जाओगे ना तो इसको आप मिनटों में क्या सेकंडों में बना लोगे। क्लियर है, सिर्फ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 20 सेकंड में लिख के बना के बैठ जाओगे आप, पक्का यकीन करो। लेकिन पहले हमको सीखना पड़ेगा। हम जब कोई चीज़ सीख लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। जिससे आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हो, बाइक सीखने में कितना समय लगता है या साइकिल सीखने में कितना समय लगता है। एक बार सीखने में तो चलाने में टाइम थोड़ा लगता है, तुरंत चालू करेंगे भाग जाएंगे। अब पहले स्टार्टिंग करने में नौदिया तेल जल जाता है, तो पहले सीख रहे, टाइम तो लगेगा ही। एक बार सीख लीजिएगा तो फिर बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 20 सेकंड में बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, तो टोटल इसका आंसर क्या होगा, 19 दिन होगा दोस्तों। उसके बाद बोला 6 घंटे रोज काम करते हुए ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। ठीक है, 6 घंटे रोज काम करते हुए ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा। तो रोज 6 घंटे काम कर रहा, 8 दिन में कर रहा, तो इसे गुना कर दें तो टोटल काम निकल जाएगा दोस्तों। 8 छक 48, 48 दिन में कर रहा काम कौन, ए। ठीक है, उसी तरीक़ा से बी का भी निकाल लेंगे। बी क्या कह रहा है, बी उसी काम को 8 घंटे रोज काम करके 7 दिन में पूरा करता है। तो 8 घंटे रोज काम करके 7 दिन में करे तो कितना, 7 56 दिन में इसको टोटल लग जाएगा। 56 दिन में कौन कर रहा, बी कर रहा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वे साथ में मिलकर रोज 7 घंटे काम करें। वो लोग साथ मिलकर रोज 7 घंटे काम करेगा तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो दोनों का साथ मिलकर बोला तो दोनों को साथ में जोड़ देंगे। जबकि ये देखिए 48 दिन में कर रहा है, ये 56 दिन में कर रहा है, तो इसका ऊपर 1 दिन का काम निकालेंगे। 1/48 प्लस 1/56, 1 लिख रहे हैं मतलब 1 दिन का काम। यानी ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम। अब घंटा से बाद में, घंटा बोला 7 घंटा रोज, तो जो भी आंसर आएगा ना दोस्तों उसमें 7 से भागा दे देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 घंटा बोला है इसीलिए, क्योंकि 7 घंटा रोज काम करने बोल रहा है, इसीलिए 7 से लास्ट में भागा देंगे, अभी नहीं। अब जब इसका लसअप लेंगे तो 48 से 56 का लसअप होता है 336। जब इससे भागा देंगे तो 7 बार में कटेगा, इससे भागा देंगे तो ये 6 बार में कटेगा, तो कितना आ जाएगा 13/336। फिर इसको हम लोग जब पलटी मार देंगे तो 336/13। ठीक है, अब इतना आ गया इतना दिन में, लेकिन इसको क्या करना, हमको 7 से फिर भागा करना, इसमें भागा कर देंगे, इससे क्या निकल जाएगा, मेरा टोटल दिन निकल जाएगा। अब दोस्तों जब इसको गुना करके जब हम लोग भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.7 दिन आ जाएगा, जबकि ये मेरा आंसर में नहीं है। ठीक है, कितना दिन दिया हुआ, 6 दिन दिया हुआ, 4 दिन दिया हुआ, 3 दिन दिया हुआ, 5 दिन दिया हुआ। तो राउंड फिगर में इसको हम लोग कितना पकड़ेंगे दोस्तों, 4 दिन में इस काम को पूरा करेगा। ठीक है, जबकि सवाल में इसको लगभग में दे देना चाहिए था कि क्योंकि इसको टोटल डिजिट कितना जब भागा दे रहे थे मेरा कितना जा रहा, 3.7 दिन आ जा रहा, जबकि इसको यहाँ आंसर में 3.7 दिन लिखना चाहिए था, या फिर लगभग में लिखना चाहिए था। तो लगभग में लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आंसर हम लोग क्या मारेंगे, 4 दिन ही मारेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में छपा नहीं है, इसको यहाँ लिखना चाहिए था लगभग में। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि P Q से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। P जो है Q से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है और इसलिए Q से 60 दिन कम समय में ही इस काम को करने में सक्षम है। चलिए 3 गुना है और 3 गुना के बाद ये भी बता दिया है दोस्तों कि ये जो है उसे 60 दिन कम समय लेता है। ठीक है,
तो समय ज्ञात करें जिससे वे एक साथ काम करते हुए इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो अब देख लीजिए, सिंपल से जब बोल ही दिया है दोस्तों P और Q के बारे में, तो हम यहाँ लिख ही लेते हैं, क्योंकि बोला P जो है Q से 60 दिन कम समय लेता है। अब P जो है Q से 3 गुना है, 3 गुना कम समय लेता है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर डिजिटल लिख देते हैं, इसको 90 पकड़ लेते हैं, इसको 30 पकड़ लेते हैं, क्योंकि दोनों में अंतर कितने का, 60 दिन का अंतर है। तभी देखिए, और ये P जो है Q से P जो है Q से देखिए 3 गुना अधिक तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि जितना 30 दिन में कोई काम करता है उतना ही 90 दिन में कर रहा है। तो इसका मतलब P जो है इसे 3 गुना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और दिन में भी ये P जो है Q से 60 दिन कम समय ले रहा है, तो मेरा डिजिट कौन सा होगा, 30 और 90 होगा। अब बोल रहा क्या दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में करेगा, तो सिंपल है, तो दोनों मिल के बोल रहा, तो दोनों को जोड़ देंगे, 30 + 90 1/90। ठीक है, अब लसा पर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो 30 या 90, 90 कम 90, तो 4/90 दिन में जब इसको पलटी मारेंगे तो कितना, 90/4 दिन में करेगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको काट के छोटा कर देंगे, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 45, तो 45/2 दिन में, 45/2 दिन करने का मतलब कितना होता है, 22.5 दिन होता है दोस्तों। यही मेरा आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसको एक्स मान के बना सकते हो दोस्तों, चलिए एक्स मान कैसे बनेगा आपको हम बता देते हैं। डायरेक्ट आप डिजिट पकड़ के बना सकते थे। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिएगा, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि P Q से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। P जो है Q से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, मतलब ये x दिन में करता है तो ये 3x दिन में करता है। सॉरी नहीं दोस्तों, अगर ये x कार्य करता है तो 3x कार्य करता है। क्यों, क्योंकि P जो है Q से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, ये कार्यकुशल है दोस्तों। अब इस कार्य को अगर हम लोग समय में कन्वर्ट करेंगे तो x इधर आ जाएगा और 3x इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा समय में कन्वर्ट, है ना। अब क्या बोला है कि P जो है Q से 60 दिन कम समय लेता है। देखिए ये x दिन ले रहा, ये 3x ले रहा, तो दोनों में कितने का अंतर है, 2x का अंतर है। और दिन में कितने का अंतर है, 60 का किताब में दिया है। और 2 से काटें तो कितना गया, 30, मैंने x का वैल्यू कितना गया जी, देखिए 30 आ गया। इसका मतलब P मेरा कितना है, 30 है, और Q मेरा कितना है, 30 या 90 है। तो वही तो हम शुरू में पकड़ लिए थे, 30 और 90। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले, इसका अगला क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।